पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच के अंदर अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त हो गई है। और आज इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया था, लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेला, तो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टी20 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है, उसको देखकर यह लग रहा है कि अब जो टी20 टीम है उसमें से दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद मजीद खिलाड़ी जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। और दौरा जिम्बाब्वे, जहां पर पाकिस्तान पहला ओडीआई मैच 24 नवंबर को अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेलेगा, इस सीरीज के अंदर कुछ नाम जो टी20 सीरीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हमें नजर नहीं आएंगे। और पाकिस्तान के जो हार्ड हिटिंग ओपनर्स हैं साइम अयूब और फखर जमान, उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा जो है वो वापसी होने जा रही है। किस तरह से जनाब ये वापसी होगी, इसकी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान के हेड कोच जेसन गिलेस्पी और जो टी20 टीम के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, इन दोनों की भी छुट्टी होने वाली है टी20 साइड से। किस तरह से, इसके ऊपर भी जनाब जो डिस्कशन है वो मैंने आपके साथ करनी है। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच होबार्ट के अंदर खेला गया, तो इसके ऊपर अगर निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया और पाकिस्तान 2 चेंजेस के साथ इस मैच में उतरा था। नंबर 1 कप्तान जो है वो ड्रॉप हुए थे, और नंबर 2 नसीम शाह, जो अगेन एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में कल रात को ही मैंने आपके सामने प्लेइंग 11 में चेंजेस की जब वीडियो रखी थी, तो मैंने बता दिया था कि नसीम की जगह जहांदाद खान जो है वो हमें डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और फिर ऐसा ही आज जनाब जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की शीट सामने आई तो उस वक्त नजर आया और पाकिस्तान को आगाज अच्छा मिला। इनिशियली जो साहबजादा फरहान है वो अपना जो छोटा सा जनाब स्टार्ट था उसको बड़े स्टार्ट के अंदर या बड़े इनिंग के अंदर तो कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कदरे बेहतर जो आगाज है वो पाकिस्तान को मिला था। और हसीबुल्लाह खान ने दिन जब बाबर आजम को ज्वाइन किया तो दोनों ने जनाब बड़ी बेहतरीन बैटिंग की और पावर प्ले में जनाब पाकिस्तान को 58 रन जो हैं वो हासिल हुए। लेकिन जैसे ही पावर प्ले एंड हुआ और जनाब जो हसीबुल्लाह खान है वो 7वें ओवर के अंदर आउट हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो रन फ्लो था ना सिर्फ उसको ब्रेक लगी, बल्कि पाकिस्तान की जनाब जो यके बाद दीगरे विकेटें हैं वो भी गिरती रही। और यहां पर एक और बात क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस अंदाज में उस्मान खान आउट हुए, अब अगर उस्मान खान का जो कैच हुआ उसको देखा जाए और फिर जब पाकिस्तान ने एमसीजी के अंदर पहला ओडीआई मैच खेला था और वहां पर जॉश इंग्लिश की गेंद को से बाउंड्री पर कैच करते हुए जो इरफान खान न्याजी हैं, वो अभी बॉल को उन्होंने इनिशियली टच नहीं किया था, लेकिन उनका जो पांव है वो बाउंड्री कुशंस जो हैं उनको टच कर गया था और इरफान खान न्याजी वो बाउंड्री सेव करने में कामयाब हुए थे। लेकिन जब रिप्लेस चेक किया गया तो जो इनिशियल कॉन्टैक्ट था, यानी कि बॉल को हाथ में लेने से पहले ही ये कहा गया कि जो इरफान खान न्याजी हैं वो चूंकि बाउंड्री कुशंस को टच कर चुके थे, ये इसलिए 6 है आईसीसी की जो न्यू रूल बुक है उसके मुताबिक। और यहीं पर जनाब जो उस्मान खान का कैच हुआ, इसमें भी सेम चीज जो है वो देखने को मिली। जब जनाब नेथन एलिस बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ने के लिए आगे होने लगे तो उनका जो पांव है वो पिछला फिसला और जो उनका पांव है वो बाउंड्री कुशंस को टच कर गया। लेकिन फिर भी जनाब जो नेथन एलिस ने जब कैच पकड़ लिया तो जो उस्मान खान है उनको आउट डिक्लेयर किया गया। यहां पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई, और अगर उस्मान खान की वो बॉल जो है वो छक्का करार दी जाती तो देन पाकिस्तान जो है वो शायद ये मैच ना हारता। लेकिन उस्मान खान के आउट होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बाबर आजम को ज्वाइन किया। और सलमान अली आगा के बारे में सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि भाईजान अगर तो आप उनको नंबर 3 या मैक्सिमम नंबर 4 पोजीशन पर खिलाएंगे तो देन तो उनके रन करने के चांस हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको ड्रॉप करके नंबर 5 नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करवाएंगे और आप उनको इफ्तिखार आसिफ अली या खुशदिल शाह की जगह पर ट्राई आउट करेंगे तो देन ब्रो आपके चांसेस नहीं है। और सेम यही सीन जो है वो हमें देखने को मिला, बार बार इनसे नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग करवाई गई और तीनों मैचेस के अंदर एक तो बंदा होता है कि अनलकी हो और जनाब वो आउट हो जाए, लेकिन जिस अंदाज में सलमान अली आगा आउट हुए ये इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान टी20 क्रिकेट में सलमान अली आगा नंबर 5 या उससे नीचे वाली पोजीशन के लिए कारगर बैट्समैन नहीं है और आप उसको कप्तानी जो है वो दे रहे हैं। इसके बाद जनाब सलमान अली आगा के बाद इरफान खान न्याजी ने ज्वाइन किया। इरफान खान न्याजी और बाबर जो हैं उन्होंने समहाउ
और जो रन्स का फ्लो रुका हुआ था उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब एडम जंपा बॉलिंग पर आए, जिस ओवर में बाबर आजम आउट हुए, बल्कि जिस बॉल के ऊपर आउट हुए उससे पहले जो कमेंटेटर और जो बाकी क्रिकेट शायकीन उस वक्त ट्विटर के ऊपर एक्टिव थे, वो यही कह रहे थे कि बाबर आजम चांस नहीं लेगा। लेकिन बाबर आजम ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर जनाब जो चांस है वो लिया, लेकिन वो चांस पहले दोनों मैचेस की तरह पे बैक नहीं कर पाया और बाबर आजम आउट हो गया। और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर अगेन जनाब जो बाबर आजम है उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू हुई और ये कहा गया कि बाबर आजम इज अ बनी ऑफ एडम जंपा। और फिर जब बाबर आजम ने इनिशियल अच्छा आगाज दिया हुआ था और ट्रोल करने के लिए कोई भी मौका इनको नहीं दिया, तो वो जो बॉल के ऊपर आउट हुए उसको लेकर क्रिटिसाइज किया गया। तो भाईजान जरा ये बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल विराट कोहली ने पहली 48 गेंदों के ऊपर 50 रन स्कोर किए थे और उस वक्त जितने भी डड्डू जर्नलिस्ट हैं या जनाब जो बाबर आजम के बुक्स में डूबे हुए लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि ये एक वर्ल्ड क्लास इनिंग थी। और वर्ल्ड क्लास इनिंग के दूसरा जो जनाब नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद खिलाड़ी होता था, जिनमें अक्षर पटेल था या जनाब शिवम दुबे थे, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया गया था। सो अगर आपने बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी है तो करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या आपने बुक्स के अंदर डूब कर भी करनी है तो करें, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में अगर आप चाहते हैं कि जो बाबर आजम है वो विराट कोहली की तर्ज की इनिंग्स खेले, तो पाकिस्तान के पास रोहित शर्मा कहां पे है, पाकिस्तान के पास अक्षर पटेल तर्ज का खिलाड़ी कहां है, पाकिस्तान के पास ऋषभ पंत टाइप का खिलाड़ी कहां है, पाकिस्तान के पास शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, इस तर्ज के खिलाड़ी कहां पे हैं। सो अगर आप सिर्फ बुक्स के अंदर डूबकर तनकीद करेंगे तो जो बाकी क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता है। और आज की जो बाबर की इनिंग है, जिस तरह से बाबर आजम ने खेला है, इस इनिंग को बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जा रहा है। और मैं सुन रहा था कमेंटेटर्स जो कह रहे थे कि ये बाबर आजम का एक्चुअल बाबर है जो आज नजर आया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, वहां पर लंबी इनिंग खेल जाते तो जनाब जो पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टारगेट है वहां तक पहुंचा देते। लेकिन जनाब बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद जो इरफान खान है वो भी रन आउट हो गए और देन अब्बास अफरीदी भी आउट हो गए। जहांदाद खान ने 5 रन स्कोर किए डेब्यू के ऊपर, लेकिन जिस पोजीशन के ऊपर जहांदाद बैटिंग करने के लिए आए थे और जिस तरह से मैच जनाब था डेब्यू इनिंग पर, इस तरह से जो बड़ी इनिंग है वो नहीं खेल पाए, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो जहांदाद खान को मैं दूंगा। इसके अलावा शाहीन ने 2 चौके और 1 छक्के की निस्बत जनाब अच्छा रन जो है वो स्कोर किए, 16 रन इन्होंने स्कोर किए, जबकि सुफियान मुकीम एंड के ऊपर एक जो जनाब जॉनसन का यॉर्कर था उसकी वजह से बोल्ड आउट हो गए और पाकिस्तान ने सिर्फ 117 रन स्कोर किए। इसके बाद जनाब जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो 118 रन चेज करने के लिए आए। पाकिस्तान को पहली कामयाबी जो है वो जल्दी मिल गई, 16 रन के ऊपर पहली विकेट मैथ्यू शॉट की सूरत में ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दी। लेकिन फिर जनाब जो जेक फ्रेजर मैग्रिक और जॉश इंग्लिश है, इन्होंने समहाउ पाकिस्तान को डेंट पहुंचाना शुरू किया, लेकिन फिर जनाब जो जेक फ्रेजर हैं वो भी 30 रन के ऊपर आउट हो गए और लगा कि शायद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मैच के अंदर पाकिस्तान को वापस ला सकती है, लेकिन टारगेट चूंकि सिर्फ 118 रन का था, तो एट द एंड ऑफ द डे मार्कस स्टोइनिस की जो एक बेहतरीन इनिंग है उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है उन्होंने 7 विकेटों से यह मैच जीत लिया और सिर्फ 11.2 ओवर्स ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बैटिंग की और 118 रन इन्होंने चेज कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन ने 3 ओवर किए, 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जहांदाद खान डेब्यू के ऊपर 1 विकेट हासिल की, 3 ओवर इन्होंने भी किए, 17 रन दिए, जबकि हारिस रऊफ पहले 2 ओवरों के अंदर सिर्फ 12 रन, लेकिन तीसरा ओवर जब करने के लिए आए तो मार्कस स्टोइनिस ने इनको 22 रन जो हैं वो जड़ दिए और 3 ओवरों के अंदर 34 रन इन्होंने दिए। सुफियान मुकीम ने 1 ओवर किया, 9 रन दिए, जबकि अब्बास अफरीदी ने 1.2 ओवर्स किए, 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देखें जो ये पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली है, जीत तो नहीं सके, हालांकि चांसेस थे पाकिस्तान के, अगर बैटिंग जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इसमें बाबर आजम को बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बाबर आजम की तर्ज का खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि बाबर आजम, डेविड वार्नर, विराट कोहली, जॉस बटलर या जो दुनिया क्रिकेट के जनाब T20 क्रिकेट के अंदर तेज रन करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी तरह खेले, तो फिर आपको टीम के अंदर जो उनको स्पोर्टिंग रोल अदा करने वाले लड़के हैं वो भी खिलाने चाहिए, वो भी होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास चूंकि उस तरह के खिलाड़ी नहीं है, तो फिर बाबर आजम आपके पास खुशकिस्मती है कि कम से कम मौजूद है। अब जो चीज पाकिस्तान को इस सीरीज में देखने को मिली है, नंबर 1 यह है कि कप्तान
मोहम्मद रिजवान को बनाया गया टी20 क्रिकेट में। मुल्तान सुल्तान की कप्तानी उन्होंने की हुई थी, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कप्तानी करके वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर पहुंचे थे। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया में टोटल नाकाम हुए एज अ बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। और जो बाबर आजम के बुक्स में डूबे हुए थे, उन्होंने जब लास्ट मैच पाकिस्तान ने खेला तो बाबर आजम 3 गेंदों के ऊपर 3 रन स्कोर करके गए। लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट ये किया कि देखें जनाब, जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़िया, उन्होंने 29 गेंदों के ऊपर 19 रन स्कोर किए, क्योंकि 26 गेंदों के ऊपर 16 रन मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए हुए थे। सो मोहम्मद रिजवान को बचाने के लिए जनाब जो बाबर आजम है उसको भी साल लपेटा जा रहा था। लेकिन आज मोहम्मद रिजवान नहीं खेले, बाबर आजम ने ऊपर से जनाब जो रन हैं वो आपको लगा कर दिए। लेकिन आपके बाकी खिलाड़ी जो हैं वो उस तरह से नहीं चल पाए। तो बाबर आजम के ऊपर अगर आप बेजा तनकीद करेंगे तो बाबर आजम का दिल टूट ही जाएगा। बाबर आजम को सपोर्ट भी करें, बाबर आजम को जनाब अप्रिशिएट भी करें। इसके अलावा सलमान अली आगा भाईजान टेस्ट क्रिकेट में बड़े बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ओडीआई क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में अगर तो आप नंबर 5 पोजीशन के ऊपर उनको ट्राई कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि नंबर 5 पर जो पावर हिटर की स्लॉट है वहां पर आकर सलमान अली आगा हमें लंबे छक्के लगाकर दे, तो भाईजान ये आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हकीकत नहीं बन सकती। क्योंकि सलमान अली आगा पीएसएल में भी जब 10वें ओवर के बाद बैटिंग इनको मिली तो रन स्कोर नहीं कर पाए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बॉलिंग जो लाइनअप है उसमें भी शाहीन और नसीम दोनों उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए जिस तरह से इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर और जो ओपनिंग स्लॉट है वहां पर एक एक पावर हिटर की जरूरत है। अब फखर जमान की वापसी होगी, चूंकि पाकिस्तान बुरी तरह से फेल हुआ है और लोग कह रहे हैं कि फखर शुड बी इन द पाकिस्तान टीम। सो फखर दौरा जिम्बाब्वे पर उसको मेरा ख्याल है कि कॉल अप किया जा सकता है ताकि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से पहले उसको जो मैच प्रैक्टिस था वो मिल जाए। और साइम अयूब के बारे में भी ये बात की गई कि देखे जो पाकिस्तान का सबसे जनाब खतरनाक खिलाड़ी था ओडीआई सीरीज का, उसे टी20 सीरीज से पहले साइडलाइन कर दिया गया है। सो अब साइम जो है वो भी टी20 क्रिकेट में अगेन पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि साहबजादा फरहान परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तीनों मैचेस के अंदर पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए। और पुल शॉट से मुझे याद आ गया जब बाबर ने पुल शॉट खेली तो डेविड वार्नर आई थिंक कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं और जो पुल शॉट खेलने चाहते हैं और जो मास्टर होना चाहते हैं उनको बाबर आजम की ये शॉट्स जो हैं वो देखनी चाहिए। सो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स हैं, इरफान खान न्याजी पॉजिटिव है, जहांदाद खान, सुफियान मुकीम, इन्होंने डेब्यू के ऊपर अच्छी बॉलिंग जो है वो की है, कुछ पॉजिटिव भी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी थे जिनमें मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा जो जनाब कैप्टेंसी मटेरियल थे, ये दोनों बुरी तरह से नाकाम हुआ है। सो पाकिस्तान को एक अल्टरनेट जो कप्तान है वो देखना चाहिए। और आकिब जावेद अब चूंकि पाकिस्तान के इंटरम हेड कोच बन चुके हैं, आज जैसे ही पाकिस्तान मैच हारा तो उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी प्रेस रिलीज के थ्रू आकिब जावेद के जो हेड कोच है व्हाइट बॉल फॉर्मेट की उसका ऐलान कर दिया है। सो अब आकिब जावेद के ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड करेगा और चांसेस ये हैं कि आकिब जावेद ने अगर जिस तरह से लाहौर कलंदर्स के साथ दिलो जान लगाकर काम किया उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो भी जो आकिब जावेद की सर्विसेज है उनसे मुस्तफीद हो सकता है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के साथ लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।